हेलो एवरीवन। तो भाई अपना ये डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज का वीडियो नंबर 16 है और बेसिकली आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? फाइंडिंग इंसर्ट पोजीशन यूजिंग बाइनरी सर्च। ठीक है। तो बेसिकली इसमें कैसा रहेगा मैं तुमको समझाता। ठीक है। तुमको एक एरे दिया रहेगा और ये एरे जो रहेगा वो पहले से ही सॉर्टेड रहेगा। ठीक है। तुम्हें एक एरे दिया रहेगा और ये एरे पहले से ही सॉर्टेड रहेगा। और ये जो तुम्हें एरे दिया है इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होंगे, जैसे कि भाई 4 दो बार नहीं हो सकता, 6 दो बार नहीं हो सकता, 8 दो बार नहीं हो सकता। ठीक है। तो मैंने क्या बताया, तुम्हें एक एरे दिया रहेगा और ये जो एरे है ये पहले से ही सॉर्टेड रहेगा और इस एरे में कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होंगे। ठीक है। ओके। और देन तुम्हें एक टारगेट दिया रहेगा, तुम्हें क्या एक टारगेट दिया रहेगा, तो तुम्हें ये बताना है कि अगर ये जो टारगेट है अगर ये इस एरे में होता तो ये किस किस इंडेक्स में होता। क्या बताना है तुम्हें, अगर ये जो टारगेट दिया है अगर ये इस एरे में होता तो ये किस इंडेक्स में होता। ठीक है, ये तुम्हें बताना है। तो चलो भाई मैं तुमको पहले दो तीन एग्जांपल देता, उसके बाद फिर अपन प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल ये। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो बेसिकली ये तुम्हें एक एरे दिया है, ये एरे पहले से ही सॉर्टेड है और इस एरे में कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं है। तो तुम्हें टारगेट दिया है 6, तो तुम्हें बताना है ये अगर जो 6 है अगर ये इस एरे में होता तो बेसिकली ये किस इंडेक्स में होता। ठीक है। तो जैसे मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है बेसिकली, एक मिनट रुकना मैं लैपटॉप चार्ज में डालता। ठीक है। तो भाई तुम्हें जैसे दिख रहा है यहाँ पे, अगर ये जो एलिमेंट 6 है, ये जो टारगेट 6 है, अगर ये इस एरे में प्रेजेंट होता तो ये किस इंडेक्स में होता? ये फर्स्ट नंबर के इंडेक्स में होता। ठीक है। सेकंड में नहीं होगा, ये फर्स्ट नंबर के इंडेक्स में होगा। ठीक है। अभी चार पांच एग्जांपल दूंगा तो और समझ जाओगे। तो बेसिकली इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। आई थिंक तुम्हें समझ आया होगा क्या क्या समझ आया होगा कि भाई मुझे एक एरे दिया रहेगा, ये एरे पहले से सॉर्टेड फॉर्म में रहेगा और उस एरे में कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होंगे और मुझे एक टारगेट दिया रहेगा और जो टारगेट है मुझे बताना है कि अगर ये इस एरे में प्रेजेंट होता तो किस नंबर के इंडेक्स में प्रेजेंट होता। तो पहले एग्जांपल में जैसे यहाँ टारगेट 6 था, तो अगर ये 6 इस एरे में प्रेजेंट होता तो ये फर्स्ट नंबर के इंडेक्स में प्रेजेंट होता। तो ये इसका आंसर हो गया। बस मैं और दो चार और एग्जांपल देता। ठीक है। जैसे मान लो बेसिकली इसे कॉपी करता मैं, कंट्रोल सी। ठीक है। ओके। जैसे मान लो ये एक और प्रॉब्लम है। मान लो इसमें दिया है टारगेट तुम्हें 11 दिया है। ठीक है, टारगेट 11 दिया है। ओके। तो इसका अब आंसर देखते क्या आएगा। ठीक है। तो बेसिकली मुझे एक एरे दिया है, ये एरे पहले से ही सॉर्टेड है, इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं है। तो मुझे टारगेट क्या दिया है 11, तो मुझे बताना है कि अगर ये 11 इस एरे में प्रेजेंट होता तो किस नंबर के इंडेक्स में प्रेजेंट होता। तो भाई तुमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, अगर ये जो 11 है ये इस एरे में प्रेजेंट होता तो ये फोर्थ नंबर के इंडेक्स में प्रेजेंट होता। किस नंबर के इंडेक्स में प्रेजेंट होता? ये फोर्थ नंबर के इंडेक्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि देखो 10 के बाद 11 आता है और 12 के पहले 11 आता है। तो बेसिकली 10 के बाद आएगा 11, तो बेसिकली फोर्थ नंबर के इंडेक्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है। ओके। कौन से नंबर के इंडेक्स में प्रेजेंट होता है? फोर्थ नंबर के इंडेक्स में प्रेजेंट होता। आई थिंक समझ आया होगा। अब चलो और एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। ओके। ओके। जैसे मान लो यहाँ पे 17 है। ओके। तो ये तुम्हें एक एरे दिया है, ये एरे पहले से सॉर्टेड, इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं है। तो इसमें अभी अपने को ये देखना है कि जो टारगेट 17 है अगर इस एरे में प्रेजेंट होगा तो ये किस नंबर के इंडेक्स में प्रेजेंट होगा। तो भाई मुझे साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि अगर ये इस एरे में प्रेजेंट होगा तो ये सिक्स नंबर के इंडेक्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है। फिफ्थ में 16 है तो ये सिक्स नंबर के इंडेक्स में प्रेजेंट होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा भाई तुम्हारा 6। ओके। एक और बताता मैं। ओके। ठीक है। जैसे मैं लेता यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लेता 9। ठीक है। तो मुझे एक एरे दिया, ये एरे पहले से ही सॉर्टेड है, इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं है। अब मुझे ये बताना है कि अगर ये जो टारगेट है ये इस एरे में प्रेजेंट होता तो किस नंबर के इंडेक्स में प्रेजेंट होता। तो मुझे भाई साफ साफ पता चल रहा है, अगर ये टारगेट 9 इस एरे में प्रेजेंट होता तो ये थर्ड नंबर के इंडेक्स में प्रेजेंट होता, क्योंकि 8 के बाद 9 आता है और 10 के पहले 9 आता है। तो मुझे साफ पता चल रहा है कि अगर ये 9 इस एरे में प्रेजेंट होता तो ये किस नंबर के इंडेक्स में प्रेजेंट होता। तो भाई ये तुम्हारे थर्ड नंबर के इंडेक्स में प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा बेसिकली 3। बस ठीक है। आई थिंक तुम्हें अब समझ आया होगा ये क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये हमसे पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है। तो चलो भाई अपन अब इसका प्रोग्राम लिखते हैं, देखते हैं कैसे प्रोग्राम की हेल्प से अपन इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो आई थिंक मैं पहले वर्किंग बताता उसके बाद प्रोग्राम लिखते। ठीक है।
तो पहले वर्किंग बताता उसके बाद प्रोग्राम लिखते हैं अपन। चलो तो मैं इसी को ले लेता, ठीक है, एग्जांपल। तो इसकी वर्किंग देखते हैं कैसे क्या वर्क करेगा अपना प्रोग्राम। देन उसके बाद अपन पहले वर्किंग समझेंगे, फिर उसके बाद अपन प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। और भाई बाइनरी सर्च देखो, ये एरे पहले से सॉर्टेड है, तो मैंने क्या बताया, जब भी कोई एरे सॉर्टेड फॉर्म में, क्या जब भी कोई एरे सॉर्टेड रहता है तो अपन उसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहे या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एरे सॉर्टेड है तो हम उसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। तो ये एरे सॉर्टेड है तो हम इसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। तो भाई तुम्हें बाइनरी सर्च आना चाहिए पहले से, अगर नहीं आ रहा है तो एक वीडियो है बाइनरी सर्च वाला, मेरा प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक समझ तो आ जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। अच्छे से समझोगे तो यहाँ भी समझ आ जाएगा, अगर बाइनरी सर्च नहीं भी आता है तो, ठीक है। तो चलो भाई अपन अब इसकी वर्किंग देखते हैं, ठीक है। ओके, तो वर्किंग देखते हैं अपन इसकी। ओके, कैसे वर्क करेगा अपना ये एल्गोरिथम। ओके, ठीक है, ऐसे हटा दो। ओके, तो वही सबसे पहला स्टेप क्या है मालूम है? सबसे पहला स्टेप है तुम्हें मिड निकालना है। सबसे पहला क्या काम करना है तुम्हें, मिड निकाल, सबसे पहले तुम्हें स्टार्ट लेना है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट लेंगे अपन, तो स्टार्ट कितना ले लेंगे, 0। तुम्हें मालूम है बाइनरी सर्च स्टार्ट तो लेना ही पड़ेगा। स्टार्ट ले लिया अपन ने 0। फिर एंड ले लेंगे, एंड कितना ले लेंगे, लास्ट इंडेक्स 5 ले लिया एंड। ओके, ठीक है। देन अब मिड निकालते जाएंगे, देन अब क्या निकालते जाएंगे, मिड। मिड निकालते जाएंगे तो मिड कितना निकलेगा तुम्हारा, तो तुम्हारा मिड निकलेगा 0। मिड कैसे निकालते हो तुम, मिड तुम निकालते हो भाई स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2, या इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई 2, बात एक ही आती है, ठीक है। बस वो ओवरफ्लो ना हो अपना वेरिएबल, इसलिए अपन वैसा लिखते हैं, ठीक है। प्रोग्राम में वैसे लिखेंगे, अभी पर मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा कुछ तुम अभी मिड निकाल लोगे, ये तुम्हारे मिड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये तुम्हारे मिड का फॉर्मूला हो गया, तो मैं इसे यहाँ रख देता, ठीक है। और मैं यहाँ फिर से मिड लिखता, ओके। तो कितना आएगा तुम्हारा मिड जब तुम पहली बार मिड निकालोगे, तो तुम जब पहली बार मिड निकालोगे तुम्हारा कितना आएगा मिड, 0+5 डिवाइड बाई 2, 0+5 5, 5 डिवाइड बाई 2 तो 2 आ जाएगा। और इतना बेसिक भी मैथ नहीं आता है तो भाई छोड़ दो डीएस से, ठीक है। भाई इतना तो बेसिक तो नहीं, बहुत बेसिक है भाई ये, ठीक है। तो मिड कितना आया, 2। और यहाँ पे एक तुम आंसर नेम से भी वेरिएबल ले लो, ठीक है। यहाँ पे एक तुम आंसर नेम से वेरिएबल ले लो। ओके, ठीक है, आंसर ओके, अभी ऐसे आंसर पड़ा है बस खाली। ओके, ठीक है। तो मिड कितना आया, 2। मिड कितना आया तुम्हारा, मिड आया बेसिकली, तुम्हारा मिड आया 2। मिड आया 2। तो बेसिकली टारगेट क्या है, 6। टारगेट क्या है, टारगेट है तुम्हारा 6। तो बेसिकली मुझे क्या करना चाहिए, बेसिकली मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए किस साइड, मुझे जाना चाहिए भाई, देखो क्या सीन है, जो मेरा मिड आया है वो बड़ा है किससे, वो बड़ा है टारगेट से, तो मुझे जाना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, मुझे जाना है, मुझे किस साइड जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, ठीक है। मैं आई थिंक ना भाई पहले सोच रहा हूँ भाई प्रोग्राम ही लिख के समझाऊं यार, क्योंकि ना इसमें कंफ्यूजन होगा मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं पहले ना प्रोग्राम लिखता फिर साथ ही साथ समझाते चलता, ठीक है। क्योंकि आई थिंक तुम्हें कंफ्यूजन होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं तो मैं पहले वो लिख दूं क्या, एल्गोरिदम। चलो मैं डायरेक्ट समझाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट प्रोग्राम ही लिखता हूँ, इधर ही मैं तुमको समझाते हुए जाऊंगा। तो भाई वही मैं आज की इस वीडियो में भी ऑनलाइन कंपाइलर का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। देखता हूँ भाई एक दिन बाद से अगर वीएस कोड का यूज करूँ तो, मैं इच्छा नहीं होती मेरी उसकी यूज करने की, पता नहीं क्यों हो। चलो ठीक है, तो मैं हटा दे रहा हूँ पूरे कोड को। बेसिकली मैं इसलिए नहीं करता ना, उसमें एरर बहुत आते हैं, इसमें एरर कम आते हैं, यही मेन रीजन है और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें कहीं की हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करोगे तो भी एरर नहीं देता, जैसे तुम स्वैप की हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करोगे तो एरर नहीं देगा। एल्गोरिदम रहती है स्वैप की हेडर फाइल, ठीक है, पता होगा तुम्हें। और कुछ कुछ की जैसे तुम उसकी करते हो ना, मैक्स वैक्स की सब, वो फंक्शन इनकी हेडर फाइल नहीं भी इंक्लूड करो ना तो ये ऑनलाइन कंपाइलर नहीं देता एरर वाला, पर वीएस कोड एरर दे देता है, इसलिए मैं भाई उसको कम ही यूज करता हूँ, ठीक है। बाकी तुम उसी को यूज किया करो, क्योंकि भाई तुम्हें पता होना चाहिए एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले भाई मैं इंक्लूड कर लूंगा भाई एडर फाइल तुम्हारी आईस्ट्रीम। इसमें ये ऐड नहीं करोगे तो ये भी एरर मार देगा, ये निकल बोलेगा पहली फुर्सत में, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। ये क्यों लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, पता होगा भाई, इतनी दूर तक पहुंचे हो तो 100% पता होगा। ओके, ठीक है। तो अपन एक एरे ले लेंगे, अपन एक एरे ले लेंगे कितने साइज का, 6 साइज का। और सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ठीक है। और 4 6 8 10, 4 6 8 10 12 16, ठीक है।
4 6 8 10 12 16, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों में इसलिए। ओके। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपन किसकी हेल्प से आंसर निकाल रहे हैं, अपन बाइनरी सर्च की हेल्प से। तो वही अपने को स्टार्ट एंड मिड सबकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं एक इंट स्टार्ट ले लेता, स्टार्ट इज इक्वल टू 0 डाल देता, तुम्हें मालूम है। एक इंट में एंड ले लेता, एंड के अंदर लास्ट इंडेक्स डाल दूंगा, लास्ट इंडेक्स 5 है मेरा। एक इंट मिड ले लूंगा, मिड की मुझे नीड रहेगी। और ना एक मैं ले लूंगा तुम्हारा टारगेट, कि किस किस एलिमेंट की पोजीशन मुझे बताना, कि मुझे बताना है कि ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मैं टारगेट ले लेता जैसे 7, मुझे बताना है 7 कहाँ प्रेजेंट रहेगा किस इंडेक्स में, ठीक है। ओके, ये कर लिया। तो चलो अब मैं चलाऊंगा भाई एक वाइल लूप। वाइल लूप कब तक चलता है ये पता ही होगा तुम्हें, जब तक तुम्हारा स्टार्ट छोटा है बराबर है एंड के, अगर बाइनरी सर्च आते हो तो पता होगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले वही अपन मिड निकाल लेंगे। तो मिड कैसे निकालेंगे अपन, भाई बहुत इजी मालूम है। स्टार्ट, अभी समझ में आ रहा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। स्टार्ट प्लस मैं भी समझाऊंगा व्हाइट बोर्ड में अच्छे तरीके से, ठीक है, हर चीज का रीजन बताऊंगा। स्टार्ट प्लस एंड वन स्टार्ट डिवाइड बाई 2, पहले इसलिए प्रोग्राम लिखता हूँ क्योंकि फिर ज्यादा समझ आता है, ठीक है। ओके, तो ऐसा कुछ कर दिया, मिड निकाल लिया। अब देखो पहली कंडीशन, इसको मैं साथ में समझाऊंगा। अगर तुम्हें देखो भाई बाइनरी सर्च आता है तो अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पर अभी इसके बाद जिसको बाइनरी सर्च आता भी तो अब उसको अब दिक्कत होगी इसमें, अब इसलिए मैं अब समझाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई बाइनरी सर्च आना चाहिए। ओके, तो पहली एक इफ की कंडीशन लगाते हैं, यदि एरे ऑफ मिड, क्या, यदि एरे ऑफ मिड इक्वल टू हो गया टारगेट के। ओके, ठीक है, तब तुम एक काम करना, एक आंसर भी ले लो यहाँ पे, तुम एक आंसर भी ले लो, ठीक है। तो इस आंसर के अंदर तुम मिड डाल देना, और तुम बेसिकली लूप को ही ब्रेक कर देना। ये क्यों लिखा मैंने, मैं अब समझा रहा हूँ क्यों लिखा, ब्रेक, ठीक है। तो देखो क्या कंडीशन है, मैंने ये क्यों लिखा, ये कंडीशन मैंने क्यों लिखा मैं समझाता, रुको, ठीक है। इसका रीजन क्या है लिखने का, तुम एक बात बताओ। मैंने तुम्हें एक चीज बताई, क्या बताई, कि भैया ये एरे की कुछ कंडीशन है, मैंने तुम्हें बताई थी, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि भाई ये जो एरे है, ये जो एरे, पहली बात तो ये पहले से सॉर्टेड में रहेगा और इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे, मैंने बोला कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे, सब एक ही बार आएंगे। तो एक बात बताओ, जब एरे ऑफ मिड, मान लो तुम्हारा एरे ऑफ, मान लो तुम एरे, एक मिनट रुकना, ठीक है। मान लो तुम्हारा टारगेट 6 है, ठीक है, मान लो तुम्हारा टारगेट 6 है, और एरे ऑफ मिड आ गया तुम्हारा 1। एरे ऑफ मिड मान लो मिड कितना आ गया, मान लो तुम्हारा मिड आ गया 1। तो 1 में क्या पड़ा है 6, क्या तुम्हारा 6 इक्वल टू टारगेट 6 के है, हाँ है। तो भैया आंसर तो वही हो गया ना, तो आंसर के अंदर बस मिड डाल दिए, लूप को ही खत्म कर दी, क्योंकि तुम्हें मालूम है एलिमेंट रिपीटेड नहीं है। तो अगर तुम्हारा एरे ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट हो गया और तुम्हें ये कंडीशन पता है कि एलिमेंट रिपीटेड नहीं है, तो अगर एलिमेंट रिपीटेड नहीं है और एरे ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट हो गया, तो अगर ऐसा हो रहा है एरे ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट, इसका मतलब वही इंडेक्स है जिसमें ये एलिमेंट, ये टारगेट प्रेजेंट होना चाहिए था, और लूप को कर दो खत्म। बस इतना ही खेल था। अभी भी समझने आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं पूरा कोड को तो साथ में समझाते हैं, अभी भी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, और एक एलसीफ वाली कंडीशन बनाते हैं। एलसीफ, यदि मेरा एरे ऑफ मिड छोटा हो रहा है टारगेट से, तो किस साइड जाना रहता है तुम्हें, अगर तुम बाइनरी सर्च पढ़े तुम्हें मालूम है कि हमें फिर राइट साइड जाना पड़ता है। तो राइट साइड जाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टार्ट को मिड प्लस 1। ओके, ठीक है। एल्स में आंसर के अंदर डाल दो तुम मिड, ये क्यों कर रहा हूँ, इसका भी रीजन है, इसका भी रीजन है, ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देन एंड को कर दो तुम मिड माइनस 1, ये क्यों कर रहा हूँ इसका भी रीजन है। अब मैं पूरा प्रोग्राम ही समझा रहा, ठीक है, लास्ट में सी आउट कर दूंगा आंसर को मैं। इसका भी रीजन है, मैं अब बता रहा, ठीक है, ये आंसर के अंदर मिड क्यों डाल रहा हूँ, पहले मैं रीजन ही बता देता। चलो मान लो तुम जैसे मान लो तुम्हारा टारगेट है 7, मान लो तुम्हारा टारगेट है 7, ठीक है। तुम्हारा टारगेट क्या है, 7 है तुम्हारा टारगेट 7। अब मान लो तुम्हारा अब तुम्हारा मान लो एरे ऑफ, मान लो तुम्हारा मिड आया 2, क्या, मान लो तुम्हारा मिड कितना आया 2, मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। टारगेट क्या है 7, टारगेट क्या है 7, और तुम्हारा मिड आया 2। तो क्या एरे ऑफ 2, मैंने बोला बेसिकली यहाँ पे एरे ऑफ मिड मतलब एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 मतलब क्या तुम्हारा 8, क्या तुम्हारा 8 इक्वल टू टारगेट के, टारगेट है 7 नहीं है।
तो बेसिकली कुल मिला के ना ये वाली कंडीशन चलेगी, कौन सी, ये एल्स वाली कंडीशन चलेगी, कौन सी, ये एल्स वाली कंडीशन चलेगी। तो मुझे एक बात बताओ, देखो तुम किस साइड जाओगे, लेफ्ट साइड जाओगे तुम, तो तुम्हें आई थिंक मत समझो, अभी मैं कोड के साथ ही समझाऊंगा तो ही ना आई थिंक समझ आएगा। मत मत समझो, मत समझो अभी, अभी मत समझो, क्योंकि मेरे को लग रहा है तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो मैं कोड कोड के साथ ही समझाता, ठीक है, तो ज़्यादा समझ आएगा मेरे हिसाब से। और मैं टारगेट 7 ही रख रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि अब तुम्हें बढ़िया ये लाइन लिखने का क्या रीज़न है वो मैं बताऊंगा, ठीक है भाई, बिना रीज़न की कोई मज़ा नहीं आता, तो मैं वो भी बताऊंगा। तो मैं इसे कॉपी करता, इधर से कॉपी करके लाता यार मैं, कंट्रोल सी, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा अच्छे से, उसके हर लाइन का भाई एक रीज़न रहता है, ठीक है, ऐसी कोई फर्जी में नहीं लिखते कोई चीज़। वैसे तो इससे भाई कॉपी क्यों नहीं हो रहा है। ओके ठीक है, तो चलो भाई, सबसे पहले स्टार्ट तुम्हारा जीरो, ठीक है। अभी भाई प्रॉपर समझ आएगा उस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। अभी मैं अब सीधे प्रोग्राम को रन ही करता है इसमें, फिर तुम्हें समझाता है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट इज इक्वल टू क्या है, जीरो, स्टार्ट इज इक्वल टू क्या है, जीरो, ओके ओके। और फिर एंड इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, तुम्हारा एंड है 5, ओके ओके ओके। देन तुम्हारा मिड, तो बेसिकली मिड तो अभी बस तुमने डिक्लेयर किया वेरिएबल, उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, ठीक है, तो यहाँ मिड रख देता हूँ मैं, ओके। और फिर क्या है, एक आंसर नाम से भी तुमने, टारगेट 7 है, और तुम्हारा इससे भी कॉपी कर लेता ना मैं, टारगेट 7 है तुम्हारा, आई थिंक ये तो टारगेट यहाँ पड़ा है, इसको टारगेट को 7 कर देता हूँ मैं, ठीक है, टारगेट 7 है, ओके। ऐसे मैं यहीं पे ला देता, ठीक है। चलो यहीं पे रखता, टारगेट 7 है, ओके, ये सही जॉब है, ओके। और फिर आंसर खाली पड़ा है अभी, और एक आंसर पड़ा है तुम्हारे पास, एक आंसर पड़ा है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो सबसे पहले जी इतना काम तो हो गया, ठीक है, इतना कोड चल गया। देन वाइल लूप में आए तुम, बेसिकली वाइल लूप में आए, तो क्या तुम्हारा स्टार्ट, स्टार्ट मतलब क्या तुम्हारा जीरो, जीरो लेस देन इक्वल टू एंड, मतलब क्या तुम्हारा जीरो छोटा है बराबर है 5 के, बिल्कुल है, तो तुमने निकाल लिया मिड। तो मिड कितना आएगा तुम्हारा, तो भाई तुम्हारा मिड आएगा बेसिकली, तुम्हारा मिड आएगा भाई 0 + 5 डिवाइड बाई 2, ये होता है 2, तो तुम्हारा मिड आ गया 2, ओके। क्या एरे ऑफ मिड, एरे ऑफ मिड मतलब क्या, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 मतलब क्या तुम्हारा 8, क्या तुम्हारा 8, क्या तुम्हारा 8 इक्वल टू है टारगेट, टारगेट क्या 7 के है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ओके। देन एलसिफ में आए तुम, क्या तुम्हारा एरे ऑफ मिड मतलब क्या तुम्हारा 8 लेस देन टारगेट के है क्या, टारगेट कितना दिया है 7, नहीं है क्या, नहीं है, तुम्हारा 8 बड़ा है 7 के, तो ये एल्स वाली कंडीशन चल जाएगी। तो आंसर के अंदर मिड क्यों डाले, क्वेश्चन क्या, आंसर के अंदर मिड क्यों डाले, तो देखो भाई ये ऐसा है ना, क्योंकि जब जब तुम्हारा जो है ना, अ, जब तुम्हारा जो बेसिकली मिड है वो टारगेट से बड़ा हो जा रहा है, तो क्योंकि ये पोजीशन भी आंसर हो सकती है, तो इसका मतलब बस यही है कि तुम जो अभी तुम्हारा जो करंट मिड है ये भी तो आंसर हो सकता है, देखो वो हो ही रहा है, तुम्हें तो दिख रहा है साफ साफ हो ही रहा है, तो यही यही इसको लिखने का रीजन यही है कि भाई जो मेरा जो एरे ऑफ मिड है वो भी आंसर हो सकता है, क्या जब वो बड़ा होता है तो वो भी आंसर हो सकता है, इसलिए मैं उसे आंसर में स्टोर करा लेता हूँ, इसलिए मैं उसे आंसर में स्टोर करा लेता हूँ। बस यही रीजन है आंसर के अंदर मिड डालने का, ठीक है, यही रीजन है। यहाँ यहाँ पे तो तुम्हें समझ आ रहा है, यहाँ क्यों डाल रहे हो तुम्हें समझ आ रहा है, पर यहाँ इसलिए डाल रहे हैं आंसर के अंदर मिड, क्योंकि अगर जो मेरा एरे ऑफ मिड है वो बड़ा हो जाता है टारगेट से, क्या जो मेरा एरे ऑफ मिड है वो बड़ा होता है टारगेट से, तो भाई वो भी आंसर हो सकता है, वो भी आंसर हो सकता है, ठीक है, वो भी आंसर हो सकता है। तो वही है क्या, जब मेरा एरे ऑफ मिड बड़ा हो रहा है टारगेट से, तो ये वाला जो करंट इंडेक्स है ये भी मेरा आंसर हो सकता है, इसलिए इसमें इसे आंसर में स्टोर करा लेता हूँ, देन इस साइड मूव कर लेता हूँ, बस वही रीजन है, ठीक है। तो वही कर रहा हूँ मैं, तो आंसर के अंदर मिड डाल दे रहा हूँ, तो आंसर के अंदर मिड, मिड कितना था 2, तो आंसर के अंदर मैंने 2 डाल दिया, आंसर के अंदर 2 डाल दिया। देन एंड को मिड -1 कर रहा हूँ, तो एंड कितना है 5 और मिड क्या है 2, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 हो गया ये, ठीक है। तो तुम्हारा जीरो, क्या तुम्हारा जीरो
बेसिकली एक मिनट रुको ना, क्या तुम्हारा जीरो, क्योंकि क्या तुम्हारा जीरो लेस देन इक्वल टू वन है, बिल्कुल है। फिर मिड निकालोगे, मिड जीरो प्लस वन, वन, वन डिवाइड बाई टू जीरो, तो तुम्हारा मिड आ गया जीरो। तो तुम्हारा मिड आ गया बेसिकली जीरो, जीरो आ गया तुम्हारा मिड। तो एरे ऑफ जीरो मतलब क्या तुम्हारा फोर इक्वल टू सेवन के नहीं है। क्या तुम्हारा फोर लेस देन इक्वल टू सेवन है, हाँ है। तो स्टार्ट को कर दो मिड प्लस वन, तो स्टार्ट को कर दोगे मिड प्लस वन, तो मिड आया जीरो, जीरो प्लस वन वन, ये हो गया तुम्हारा वन। ओके ठीक है। तो अब यहाँ फिर से आओ, तो क्या तुम्हारा वन बेसिकली, अरे भाई, क्या तुम्हारा वन लेस देन इक्वल टू वन है, बिल्कुल है। मिड निकालोगे, वन प्लस वन टू, टू डिवाइड बाई टू, तो आ गया तुम्हारा मिड वन। तुम्हारा मिड क्या आ गया, तुम्हारा मिड आ गया वन, तुम्हारा मिड आ गया वन। तो क्या एरे ऑफ मिड मतलब क्या, एरे ऑफ वन, एरे ऑफ वन मतलब क्या तुम्हारा सिक्स इक्वल टू सेवन है, बिल्कुल नहीं है। क्या तुम्हारा सिक्स लेस देन इक्वल टू सेवन है। स्टार्ट को कर दो मिड प्लस वन, तो मिड कितना था तुम्हारा वन, तो वन प्लस वन हो गया टू, और ये टू हो गया। तो क्या तुम्हारा अब टू, क्या तुम्हारा अब टू बेसिकली, क्या तुम्हारा अब टू लेस देन इक्वल टू वन है, नहीं है, लूप हो गया खत्म। और आंसर के अंदर क्या आ गया, आंसर के अंदर पड़ा है टू, तो सी आउट कर दिए टू को। क्या टू ही आंसर है, हाँ भाई टू ही आंसर, देखो सेकंड नंबर के इंडेक्स पे ही सेवन आएगा। तो भाई ऐसा सीन है, ठीक है। इसलिए अपन, जब तुम ये एल्स का कंडीशन का मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है। एरे ऑफ मिड जब मेरा एरे ऑफ मिड बड़ा होता है टारगेट से, इसका मतलब यही है, ठीक है। इसका मतलब यही है एल्स वाली कंडीशन का। क्या, जब मेरा एरे ऑफ मिड बड़ा होता है टारगेट से, तब मैं बस आंसर के अंदर मिड डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जो मैं करंट इंडेक्स में आऊँ ये भी आंसर हो सकता है, इसलिए मैं उसको आंसर में डाल देता हूँ। देन फिर मैं लेफ्ट साइड मूव कर जाता हूँ। यही सीन है, यही सीन है, तो बस यही सीन है, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें ये समझ आया होगा। तो ये कोड इसलिए मस्त चल रहा है। जैसे अभी मैं यहाँ पे अब इसको रन करता तो तुम देखना, टारगेट सेवन है, तो आंसर कितना आना चाहिए, आंसर आना चाहिए जीरो वन टू आना चाहिए। टू आंसर आ रहा है, देखो टू आंसर आ रहा है। क्या यहाँ भी टू आ रहा था अपना आंसर, यहाँ भी टू आ रहा था, ठीक है। पर अभी एक दिक्कत है, मस्त चल रहा है प्रोग्राम, मस्त चल रहा है, पर अभी एक दिक्कत है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कहाँ दिक्कत है, देखो अभी अभी तो बस मस्त चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे मैं मान लो अभी थ्री डालता तो भी मस्त चलेगा ये। देखो जीरो नंबर के इंडेक्स में आना चाहिए थ्री, देखो ये मस्त चल रहा है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे डालता अभी थर्टीन, तो ये फिफ्थ नंबर के, जीरो वन टू थ्री फोर, फिफ्थ नंबर के इंडेक्स में आना चाहिए, तो देखो फिफ्थ, ये तो बढ़िया चल रहा है। देन जैसे मान लो मैं यहाँ पे डालता सेवन, तो जीरो एट नाइन डालता मैं, जीरो वन, तो थ्री नंबर के इंडेक्स में आना चाहिए, तो थ्री नंबर, ये तो मस्त चल रहा है। पर अभी एक प्रॉब्लम है, जैसे मान लो अभी मैं यहाँ डाल देता सेवनटीन, क्या डाल देता मैं सेवनटीन, तो अब देखो फट गया तुम्हारा कोड, फट गया तुम्हारा कोड। ये कितना बड़ा इंडेक्स दे रहा है, ये रैंडम वैल्यू दे रहा है, क्योंकि आंसर को तुमने उससे इनिशियलाइज नहीं किया, तो आंसर के अंदर वैल्यूज नहीं गई। क्या सीन हुआ है मैं तुमको अच्छे से समझाता, ठीक है, क्या सीन हुआ है, वर्किंग के साथ समझाता तो समझ आएगा। तो क्या सीन हो रहा है मैं बता रहा, ठीक है। अगर मैं सीधे दो लाइन में बताऊं ना क्या हो रहा है, अभी भी समझा रहा हूँ डिटेल में, पर अभी दो लाइन में बताऊं क्या हो रहा है मालूम है, तुम्हारा स्टार्ट एंड से बड़ा हो जा रहा है, लूप खत्म हो जा रहा है, और तुम्हारे आंसर के अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं डल रही। क्या हो रहा है, जो तुम्हारा जो स्टार्ट है वो एंड से बड़ा हो जा रहा है, और तुम्हारे आंसर के अंदर कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हो रही, इसलिए रैंडम वैल्यू प्रिंट हो रही है। यही हो रहा है, यही हो रहा है बस, दो लाइन में बोलो तो यही हो रहा है। अब मैं तुम्हें समझाता ये कैसे हो रहा है, ठीक है, वर्किंग के साथ। तो बेसिकली मान लो तुम्हारा टारगेट क्या है, सेवनटीन है। ओके ठीक है, सेवनटीन है तुम्हारा टारगेट। तो बेसिकली स्टार्ट वही तुम्हारा जीरो एंड फाइव, ये सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो यहीं पे भी सब चीज सही कर दो। तो तुम्हारा टारगेट है भाई सेवनटीन, और बेसिकली तुम्हारा स्टार्ट को कर दो तुम जीरो, एंड को कर दो तुम बेसिकली फाइव, मिड अभी तुम्हारा निकला नहीं है, और आंसर भी अभी तुम्हारा निकला नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आ जाओ। क्या तुम्हारा स्टार्ट बेसिकली, अरे यार, क्या तुम्हारा जीरो लेस देन इक्वल टू है फाइव के, बिल्कुल है। तो मिड निकालो, मिड मतलब कितने आएगा मिड तुम्हारा, जीरो प्लस फाइव डिवाइड बाई टू, कितना हो जाएगा तुम्हारा, फाइव बाई टू, फाइव बाई टू मतलब ये आ गया तुम्हारा टू। मिड कितना आ गया तुम्हारा, तो तुम्हारा मिड आ गया बेसिकली, तुम्हारा मिड आ गया टू। ओके, मिड आ गया टू। क्या एरे ऑफ टू, एरे ऑफ टू मतलब क्या तुम्हारा एट इक्वल टू टारगेट, टारगेट के अंदर सेवनटीन, क्या तुम्हारा एरे ऑफ मिड मतलब क्या तुम्हारा एरे ऑफ टू, एरे ऑफ टू मतलब क्या तुम्हारा एट इक्वल टू सेवनटीन के है, नहीं है। तो यहाँ पे आ गए। फिर क्या एरे ऑफ मिड मतलब क्या तुम्हारा एट लेस देन है सेवनटीन के, बिल्कुल है लेस देन सेवनटीन के। तो स्टार्ट को कर दो मिड प्लस वन, तो स्टार्ट को कर दो मिड प्लस वन, तो बेसिकली स्टार्ट कितना हो जाएगा, मिड कितना था टू, टू प्लस वन थ्री, तो तुम्हारा स्टार्ट कितना हो गया, थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्टार्ट हो गया थ्री।
ये तुम्हारा स्टार्ट 3 हो गया, देन यहाँ फिर से आए। क्या तुम्हारा बेसिकली, अरे भाई, भाई क्या हो रहा है, क्या तुम्हारा 3 लेस देन इक्वल टू 5 है? बिल्कुल है तुम्हारा 3 लेस देन इक्वल टू 5। तो फिर यहाँ पे मिड निकालोगे, मिड कितना आ जाएगा? 5 प्लस 3 8, 8 डिवाइड बाई 2 तो आ जाएगा 4। तो तुम्हारा मिड क्या आ गया? 4। ओके ठीक है, तो तुम्हारा मिड क्या आ गया? तुम्हारा मिड आ गया 4। मिड आया तुम्हारा 4। तो बेसिकली एरएफ 4 मतलब 12। क्या तुम्हारा 12 इक्वल टू 17 है? नहीं है। तो फिर एल शिप में आ गए। क्या तुम्हारा 12 लेस देन इक्वल टू 17 है? बिल्कुल बिल्कुल है, तुम्हारा 12 लेस देन इक्वल टू 17 है। तुम्हारा 12 लेस देन इक्वल टू 17 है, देखो साफ साफ दिख रहा है, तुम्हारा 12 लेस देन इक्वल टू 17 है। तो स्टार्ट को कर दो मिड प्लस 1। तो मिड कितना था? 4। तो 4 प्लस 1 कर दोगे स्टार्ट को, तो कितना हो जाएगा? 5। कितना हो गया ये? 5। तो क्या तुम्हारा बेसिकली, क्या तुम्हारा 5 लेस देन इक्वल टू 5 है? बिल्कुल है। मिड निकालोगे, 5 प्लस 5 10, 5 प्लस 5 10। ओके, तो 5 5 प्लस 5 10 हो गया, 10 डिवाइड बाई 2। फिर से आ गया तुम्हारा मिड 5। मिड कितना आ गया तुम्हारा? मिड आ गया तुम्हारा 5 5 5। क्या एरे ऑफ 5, एरे ऑफ 5 मतलब क्या तुम्हारा 16? क्या तुम्हारा 16 इक्वल टू 17 के है? नहीं है। तो फिर यहाँ पे आ जाओगे तुम, बेसिकली यहाँ पे आ जाओगे। क्या तुम्हारा 16 लेस देन 17 है? बिल्कुल है, तुम्हारा 16 लेस देन 17 है। तो स्टार्ट के अंदर मिड प्लस 1 डाल दो। तो स्टार्ट के अंदर मिड प्लस 1, मिड कितना था? तो तुम्हारा मिड था भाई 5, इसमें प्लस 1 करोगे तो 6। तो तुम्हारा स्टार्ट हो गया 6। अब फिर तुम जब यहाँ फिर से यहाँ पे आओगे, तो बेसिकली क्या तुम्हारा 6 लेस देन इक्वल टू 5 है? नहीं है तुम्हारा 6 लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि तुम्हारा 6 बड़ा होता है 5 से, ना वो लेस है ना वो इक्वल टू है, वो बड़ा है 5 से। जब तुम्हारा 6 बड़ा हो गया 5 से, तो तुम्हारा लूप हो गया खत्म, और तुम सी आउट करते रहो आंसर को, और आंसर के अंदर तुमने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, तो ये तुम्हारा कोड फट जा रहा है। तो कैसे रिजॉल्व करेंगे भाई ये प्रॉब्लम को? सोचो। बस, बस एक लाइन में रिजॉल्व हो जाएगी ये प्रॉब्लम। सोचो सोचो। हाँ, एक ही लाइन में रिजॉल्व हो जाएगी ये। सोचो ना भाई, कैसे करोगे रिजॉल्व? बस एक लाइन में रिजॉल्व होगी प्रॉब्लम। तो कुछ मत करना तुम, इस आंसर के अंदर जो तुम्हारा लास्ट इंडेक्स है प्लस 1 कर देना उसमें, या तुम्हारे एरे का साइज डाल देना बस। तुम्हारा एरे का साइज 6 है, तो 6 डाल दो। हो गई तुम्हारी प्रॉब्लम रिजॉल्व। हाँ भाई, हो गई तुम्हारी प्रॉब्लम रिजॉल्व। बेसिकली अपन ने क्या किया, क्योंकि हमें मालूम है जब बेसिकली जो लास्ट इंडेक्स, जो अपना जो एलिमेंट है, जब वो जितने मेरा इंडेक्स है उससे एक ज्यादा में आता है, तो मेरा स्टार्ट एंड से बड़ा हो जाता है, मेरा लूप खत्म हो जाता है। मुझे मालूम है, तो मैं पहले ही कर दूंगा, मैं पहले ही आंसर के अंदर क्या डाल दूंगा? मेरे एरे का साइज, क्योंकि एरे का साइज क्या रहेगा तुम्हारा, जो तुम्हारा लास्ट इंडेक्स है उससे बड़ा एक रहेगा, ठीक है। मतलब जैसे मान लो तुम्हारा लास्ट इंडेक्स क्या था? 5, तो एरे का साइज 6 रहेगा, तो वही मैंने एरे का साइज डाल दिया मान लो, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लीड कोड में सॉल्व करेंगे, यहाँ तो मैं भी ऐसा लिख दे रहा हूँ, स्टैटिकली लिख दे रहा हूँ 6। बाकी जो लीड कोड में सॉल्व करेंगे, मैं आई थिंक सोचता हूँ भाई आपसे मैं भी लीड कोड में करूंगा, ठीक है। तो जो लीड कोड में सॉल्व करेंगे, तो वो क्या करना, आंसर के अंदर 6 डाल देना, ठीक है। आंसर के अंदर तुम 6 डाल दोगे, बस। तो आंसर के अंदर 6 डाल दोगे, तो वो तुम्हारा एरे का साइज है 6, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब देखो मैं इसको रन करूंगा, तो आंसर देगा 6। तो आंसर बिल्कुल सही है 6। आंसर बिल्कुल सही है 6, अभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो 0 0 1 2 3 4 5 का इंडेक्स, तो 6 में आ जाएगा 17, ठीक है। सबके लिए अच्छा चलेगा। जैसे अभी मैं दे देता भाई 0, 0 कहाँ पे आएगा? तुम्हारे 0 नंबर के इंडेक्स में, तो 0 आ जाएगा आंसर। आई थिंक मेरा नेट डिस्कनेक्ट हुआ। मैं इथरनेट से चल रहा है भाई मेरा नेट। रुक जाओ भाई तो। ओके देखो 0 मस्त चल रहा है, ठीक है। देन जैसे मान लो मैं टारगेट दे देता 5, तो ये आएगा सेकंड नंबर के इंडेक्स में, वन फर्स्ट नंबर के इंडेक्स में, सॉरी, ठीक है, फर्स्ट नंबर के इंडेक्स में आ गया। देन देखो जैसे मैं दे देता 15, तो आ जाएगा फिफ्थ नंबर के इंडेक्स में, फिफ्थ नंबर के इंडेक्स में आ गया। देन जैसे मान लो मैं यहाँ पे दे देता 11, तो ये किस नंबर के इंडेक्स में आएगा? 0 1 2 3 फोर्थ नंबर के इंडेक्स में आएगा। तो देखो ये फोर्थ नंबर के इंडेक्स में आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ये जो तुम्हारा कोड है, ये मस्त तगड़ा एक नंबर चल रहा है। आई थिंक तुम्हें तुम्हारे पूरे लॉजिक क्लियर हुए होंगे कि भाई यहीं पे क्यों लिखते हैं, आंसर के अंदर मिड क्यों डालते हैं। बाकी ये सब तो बाइनरी सर्च के लॉजिक है, तुम्हें क्लियर होंगे, और ये सब भी क्योंकि ये सब समझ आएगा, ठीक है। तो बस ये एक कंडीशन तुम्हें याद होगी कि भाई जो एरर रहता है,
पहले से ही वो सॉर्टेड फॉर्म में रहता है और कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं रहते हैं, तो अपन ने वही क्या सॉर्टेड फॉर्म में तो बाइनरी सर्च लगा दिया, कोई एलिमेंट रिपीटेड नहीं है, एलिमेंट रिपीटेड नहीं है इसलिए अपन ने वाली कंडीशन लगा दी, ठीक है ओके, और फिर अपन ने ब्रेक कर दिया लूप को बस। तो आई थिंक भाई तुम्हें पूरे लॉजिक क्लियर होंगे आज के इसमें वीडियो में, क्या क्या अपन ने समझे, क्यों भाई ये सब करते हैं, ठीक है, सब कुछ बढ़िया मस्त क्लियर हो गया होगा। ओके ठीक है। तो भाई अगर कोई तुम्हें डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो या कोई एरर आ रहा हो, तो तुम इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, या फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उधर भी तुम ज्वाइन करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल पे ना होगे सब्सक्राइब करना, ठीक है ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।